हिंदी भाषा का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना माना गया है और संस्कृत भारत की और दुनिया की भी सबसे प्राचीन भाषा में से एक मानी जाती है, जिसे देव भाषा भी कहा जाता है। हिंदी इसी संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारी मानी जाती है। साथ ही ऐसा भी कहा जाता है कि हिंदी का जन्म संस्कृत की ही कोख से हुआ है। हमारे भारत में हिंदी भाषा का उपयोग ज्यादातर उत्तर में किया जाता है और आज के नए जमाने में तो सब अंग्रेजी बोलने लगे हैं। बड़ी से बड़ी कंपनियां, कॉरपोरेट उठाकर देख लो, हर जगह अंग्रेजी का इस्तेमाल होता है। अगर आपको अंग्रेजी नहीं आती तो आपको इन जगहों पर काम नहीं मिलेगा, चाहे आप हिंदी माध्यम से कितना भी पढ़े लिखे क्यों ना हो। आजकल अंग्रेजी बाजार के चलते दुनिया भर में हिंदी जानने और बोलने वाले को अनपढ़ या एक गंवार के रूप में देखा जाता है, या ये कह सकते हैं कि हिंदी बोलने वालों को लोग तुच्छ नजरिए से देखते हैं, जो कि कतई सही नहीं है। हम हमारे ही देश में अंग्रेजी के गुलाम बन बैठे हैं और हम अपनी ही हिंदी भाषा को वो मान सम्मान नहीं दे पा रहे हैं। हम या आप जब भी किसी बड़े होटल या बिजनेस क्लास के लोगों के बीच खड़े होकर गर्व से अपनी मातृभाषा का उपयोग कर रहे होते हैं तो उनके दिमाग में आपकी छवि एक गंवार की बनती है। घर पर बच्चा अतिथियों को अंग्रेजी में कविता आदि सुना दे तो माता पिता गर्व महसूस करने लगते हैं। इन्हीं कारणों से लोग हिंदी बोलने से घबराते हैं। आज हर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल में प्रवेश दिलाते हैं। इन स्कूलों में विदेशी भाषाओं पर तो बहुत ध्यान दिया जाता है, लेकिन हिंदी की तरफ कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता, जिससे लोगों को लगता है कि रोजगार के लिए उन्हें कोई खास मौके नहीं मिलते। और इसीलिए हिंदी दिवस मनाने का अर्थ है गुम हो रही हिंदी को बचाने के लिए एक प्रयास। कोई भी व्यक्ति अगर हिंदी के अलावा अन्य भाषा में पारंगत है तो उसे दुनिया में ज्यादा ऊंचाई पर चढ़ने की बुलंदियां नजर आने लगती हैं, चाहे वो कोई भी विदेशी भाषा हो, फ्रेंच, जर्मन या और कोई। और ये कतई सही नहीं है। अगर मातृभाषा को लिखने बोलने में शर्म आती है तो इसका अर्थ यही है कि आप अंग्रेजी भाषा को महान और अपनी मातृभाषा को कम समझते हैं। और ये तो सोचते ही नहीं कि आप मानसिक रूप से उन अंग्रेजों के गुलाम हैं जिन्होंने हमारा देश बर्बाद कर दिया, तरक्की रोक दी, संस्कृति और गुरुकुल बर्बाद कर दिया। फिर भी हम इतने बेशर्म हैं कि मजबूरी ना होने पर भी हम निजी आदतों में, अपने त्योहारों में भी उन अंग्रेजों की भाषा का उपयोग करते हैं। ये मूर्खता नहीं तो क्या है? और अगर हर बार आपको अपनी ही भाषा बोलने में शर्म आती है तो ये बहुत ही शर्मजनक बात है। क्या अंग्रेज कभी हैप्पी क्रिसमस, हैप्पी न्यू ईयर को हिंदी में बोलेंगे, उनकी आदतों में लाएंगे? नहीं। भाषा से प्रतिभा या कौशल नहीं आ जाता। अमेरिका, इंग्लैंड में संडास साफ करने वाला भी अंग्रेजी बोल लेता है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो होशियार या ज्यादा प्रतिभाशाली है। इसलिए हमारे देश में बड़ी बड़ी कंपनियों को वहम है कि अंग्रेजी बोलने वाला ज्यादा होशियार, ज्यादा प्रतिभाशाली और ज्यादा कुशल होगा, तो ये मानसिकता निकाल फेंकनी चाहिए। लेकिन भारत के लोग कभी इस बात को नहीं समझ सकते कि मातृभाषा सबसे पहले आचरण में होनी चाहिए। अगर अन्य देशों की बात करें तो इजराइल, जापान, चीन, रूस ऐसे कई देश हैं जिनकी सबसे खास बात यह है कि वहां के लोग कभी अपनी मातृभाषा को लिखने बोलने में शर्माते नहीं हैं, बल्कि गर्व महसूस करते हैं। और भारत के लोग शर्माते हैं हिंदी बोलने में। और भारत की कंपनियां भी हिंदी बोलने वालों को कम प्रतिभाशाली, कम कौशल वाला और कम होशियार समझती हैं। ये इनकी मानसिकता है मूर्खों वाली, जिसे बदलना जरूरी है। जिस दिन भारत के लोग अपनी मातृभाषा को अंग्रेजी से ज्यादा महत्व देने लग जाएंगे, उस दिन ये भारत दोगुनी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। अगर आचार्य चाणक्य भी आज जीवित होते तो सबसे पहले संस्कृत और फिर हिंदी भाषा को हर जगह प्रसिद्ध कर देते। हम आज भी कई देशों के मुकाबले पीछे हैं क्योंकि हम हिंदी भाषा को ज्यादा महत्व नहीं देते। कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाओ तो इंग्लिश आना जरूरी है और इसीलिए कुशल बच्चे पीछे रह जाते हैं और इन्हीं कुशल युवाओं को बाहर की कंपनियां हायर करके बाहर ले जाती हैं, क्योंकि वो प्रतिभा और टैलेंट की कदर करते हैं, न कि वो कितना अच्छा इंग्लिश बोल लेता है इसकी। आपको बता दूं कि अंग्रेजी मात्र एक भाषा है, न कि किसी प्रतिभा की पहचान। अब बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि इंग्लिश ग्लोबल लैंग्वेज है, तो आपको बता दूं कि अंग्रेजों ने आधी से ज्यादा दुनिया पे राज किया है, इसलिए ग्लोबल है। हम भारतीयों ने आज तक किसी पे राज नहीं किया, न ही किसी देश को हथियाना चाहा। उल्टा हमने अपने कई राज्य लोगों की खुशी के लिए छोड़ दिए। आप पुराना मैप उठाकर देख लीजिए, भारतीय साम्राज्य कहाँ तक फैला हुआ था। यहाँ पे मैं इंग्लिश के खिलाफ नहीं हूँ, बिल्कुल इंग्लिश पढ़ना चाहिए, लेकिन अपनी मातृभाषा सबसे पहले आना चाहिए। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माँ और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान होती हैं।
बस वैसे ही मातृभाषा भी माँ की तरह महान होती है। जो देश अपनी संस्कृति और मूल्यों की रक्षा करता है वो राष्ट्र कभी नहीं हारता, ये आचार्य चाणक्य ने कहा है। अगर हमने अपने संस्कृति और मूल्यों की रक्षा नहीं की, मातृभाषा की रक्षा नहीं की, तो हमारा देश हार जाएगा। कुछ भी असंभव नहीं। मातृभाषा को पुनः जीवित करने हेतु सभी भारतीय आज प्रण लें कि हम आज से हर छोटी बात में, हर जगह अपने त्योहारों की बधाई और अपने आचरण में हमेशा अपनी मातृभाषा हिंदी को ही रखेंगे या राज्य की भाषा को रखेंगे। पर जब बात एकता की आती है तो पूरा देश हिंदी समझता है, इसलिए अभी ये एकता की भाषा है। संस्कृत भी हम फिर से लाएंगे, पर इससे पहले हम हिंदी जो अधमरी हो चुकी है उसे पुनः जीवित करें। इसलिए आइए एक साथ खड़े होते हैं हम सब भारतीय और मातृभाषा राष्ट्रभाषा को पूरे देश में, शिक्षण में, कानून में, अपने घर में, ऑफिस में, लोकसभा में, कोर्ट में, हर जगह हिंदी का ही उपयोग करें और भारत को आगे लाएं। जय हिंद, वंदे मातरम।